हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर 1 परमेय संख्या का अभ्यास 1K। ये 1K बच्चे ना इतना आसान है, इतना सिंपल है कि आपको अगर गणित में कुछ भी नहीं आता है ना तो इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं कि 1K आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे और इस तरह के प्रश्नों को तो धज्जियां उड़ा के रख दोगे। चलो देखो, बिना किसी देरी के शुरुआत करो। पहला प्रश्न लिखा है 0.035 मतलब 0.35। इसका परमेय रूप क्या होगा? इसको परमेय संख्या में बदलेंगे p/क्यूब में तो कैसे होगा? तो भाई देखो, सबसे सिंपल बात है, यहां पर देखो दशमलव के बाद को अंक है, एगो दुगो अंक है ना, तो कुछ मत करो, इस पूरे अंक को उतार लो, पूरे अंक को आप उतार लो। उतारने के बाद मेरे बच्चे, उतारने के बाद आप क्या करो ना कि इसके बटे में दशमलव के बाद दुगो अंक था ना, दुगो जीरो बढ़ा दो, आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। जो अंक था उसको उतारो, उसके बाद दशमलव के बाद गिनो कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 को जीरो बढ़ा देना, आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही इसको भी ना दशमलव बदलना है, 750। जो अंक था उतार जाएगा, आगे के जीरो को मत लीजिएगा, आगे वाला जीरो छोड़ दीजिएगा। 750 उतर गया। अब गिनो दशमलव के बाद को अंक है, 1 2 और 3 गो अंक है, मतलब नीचे 3 गो जीरो हमारा ठोक जाएगा, बस हो गया आंसर। चाहो तो एक जीरो से जीरो कटा सकते हो, चाहो तब कटाओ, नहीं तो छोड़ दो, भी आपका सही है। 75/100 आपका सही है, या फिर चाहो तो और कटा सकते हो, 25 से 25 थे 75, 25 चौके 100, 3/4 भी इसका आंसर सही माना जाएगा, और नहीं कटाओगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है बच्चे, वैसे इसको भी चाहो तो कटा सकते हो, 5 से कटाओगे 7 और 5 से कटाओगे 20, यानी कि 7/20 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, नहीं कटाते तो भी गलत नहीं माना जाएगा, सही है, लेकिन कटा देने पर थोड़ा छोटा रूप हो जाता है, सटीक आंसर हो जाता है, ठीक है ना, ये भी इसका आंसर। अब वैसे ही 2.15 है, इसका आंसर क्या होगा? भाई सिंपल है यार, इसको उतारो ना। अब दशमलव के बाद गिनो को अंक है, 1 2, नीचे 2 को जीरो ठोक दो, बस। 2 जीरो मतलब 100, 1 जीरो मतलब 10, 3 जीरो मतलब 1000, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये हो गया 215/100 हमारा आंसर। चाहो तो थोड़ा कटा सकते हो, देखो 5 से ये कटेगा 100 हमारा 20 बार में, 5 से हमारा ये कटेगा 4 5 20, एक बच गया। अब 5 3 15, 43 बढ़ जाएगा, ठीक ना, 5 चौके 20, एक बचा, 5 3 15, 43/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 43/20 इसका परमेय संख्या बन जाएगा। अब वैसे 7.010 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अंक उतार लो, उतारने के बाद दशमलव के बाद को अंक है, 1 2 3 गो अंक है ना, नीचे 3 गो जीरो ठोक दो, आंसर। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो ऊपर से ऊपर, अब नीचे से कोई नहीं कटेगा, तो ये बन जाएगा 701/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना, तो 701/100, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो वैसे ही उतर जाएगा। अब वैसे ही 10/10 नहीं पढ़ते हैं, 10.10 पढ़ते हैं, दशमलव का संख्या अलग अलग पड़ जाती है, ठीक ना। तो इसको उतारो, पहले उतारो, दशमलव को हटा देना, दशमलव को मत लेना, इसमें उतारते समय दशमलव को मत लेना, उतार लिया मैं। अब क्या करूंगा, इसका जो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो अंक है ना, 2 को जीरो बढ़ा देंगे, आंसर। 1 जीरो से जीरो काट दो, बच गया 101/10, आपका आंसर हो गया। वैसे ही ये वाला है 0.015, इसके अंकों को उतारो। मैंने बोला था 10 जीरो नहीं लेते हैं, जीरो को सब छोड़ दो, अंक उतर गया। अब देखो दशमलव के बाद को अंक है, 1 2 3 गो, यानी कि नीचे हमारा 3 गो जीरो बढ़ जाएगा। आप काम करिए, 15/1000 आंसर आपका सही है। चाहो तो कटाओ 5 से, 5 3 15, 5 से कटाओ, 5 2 10 200, यानी कि 3/200 भी इसका आंसर सही माना जाएगा। अब वैसे ही 1.05 है ना, तो इसके अंकों को पहले आप उतारो, और दशमलव के बाद 2 गो अंक है ना, तो 2 गो जीरो ठोक दो, आंसर। 105/100, चाहे 5 से कटा लो, 5 से 105 में भाग दोगे, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, 21/20, ठीक है, ये भी इसका आंसर सही है। 205, ये 2.25 है ना, तो इसको उतार लो, 2.25 को उतार लो, दशमलव इसका कभी मत उतारना, दशमलव किसी का कभी मत उतारना परमेय संख्या बदलते समय, बस जीरो बढ़ा देना। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो ना, तो 2 गो जीरो हमारा बढ़ जाएगा, हो गया आंसर। चाहो तो 25 से कट जाएगा सब, 25 से कटाओ, 25 चौके 100, 25 9 225, यानी कि 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ठीक वैसे ही दूसरा भी है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। p/q के रूप में निरूपित करना है, सिंपल है यार, सिंपल है। इसको उतारो, 2 2 5 उतर गया। अब देखो मेरे बच्चे, दशमलव बाद को अंक है, 2 गो ना, नीचे 2 गो जीरो ठोक दो, सिंपल सा ठोक देना। ठोकने के बाद इसको देखो 25 से कट जाएगा, ये सेम वही काम हो वाला प्रश्न रिपीट कर रहा है, देखो ना, 25/200, अब 25 9
225 यानी कि 9/8 आपका आंसर। इसको भी हम कटाएंगे बच्चे तो ये 10 5 उतरेगा बटा में 100 करिएगा, बटे में 10 करिएगा, सॉरी बटे में 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, बटे में 10 रहेगा। 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, 5 से कटाएंगे 21 यानी कि 21/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब 86 वाले का है ना 8.625 है ना, दशमलव इसका हटा दीजिएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है 3 गुना, तो नीचे 3 को 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर। क्लियर बच्चे, आंसर। इसको चाहो तो कटाओ, कटा सकते हो तो कटा लो, नहीं कटाओगे छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। वैसे पहले 5 से कटा लेना, फिर 5 से कटा लेना, देखना कितने बार में कट रहा है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, इसको कटा के छोटा करके मुझे बताना कितना इसका आंसर आ रहा है। और इसका भी वैसे ही करना है, 16 3 7 5 है और बट्टा में देखो दशमलव के बाद 3 गो अंक है ना, तो नीचे 3 को 0 बढ़ा दीजिएगा। इसको भी आप कटाओगे तो कट जाएगा, पहले 5 से कटाना, फिर 5 से कटाना, देखना कितनी बार कट रहा है, कितनी बार संभव है कटाना। कटा कर दोनों को संक्षिप्त रूप में आप लिख लेना, और नहीं तो ये भी आंसर आपका सही है, गलत नहीं बोला जाएगा। ठीक है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये पर्सनली 1 के तो आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चे, तो अब अपने क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके क्लास का अपडेट आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।